का हमारा कुनाल भी है। अंदर चलो, अंदर 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 चलो। अयो मैम जीरो सर कहाँ मिलेंगे? मैम से पूछ लीजिए। मैम से पूछ लीजिए। मैम जीरो सर कहाँ मिलेंगे? किस रिगार्डिंग बात करनी है आपको? मैम मिलना है बस। अच्छा, मिलना है। हाँ। ठीक है, बैठ जाइए, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ उनको। बैठ जाइए। हाँ मैडम जीरो सर कहाँ मिलेंगे? आपको वो किस बात की रिगार्डिंग मिलनी? अब लीजिए, इनको बात जानना है। किस बात? इनको बता देंगे तो फिर जीरो सर से कहाँ मिलेंगे हम? मैम कहाँ मिलेंगे जीरो सर? फर्स्ट फ्लोर पर। हमको फ्लोर कौन बताएगा? मैडम जीरो सर कहाँ मिलेंगे? क्यों मिलना है, मतलब किस पर्पज से? उनके हम बहुत करीबी आदमी हैं। मतलब करीबी कौन? मतलब कौन, सब आपको हम बात बता दें। आप सर को फोन कर लीजिए ना, फिर बहुत करीबी लोगों का सर के पास। मेरे पास बैलेंस ख़त्म हो गया, प्लीज़ थोड़ा बुला दीजिए सर को। अच्छा, हम कॉल कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ सर का क्लास चल रहा है क्या? नहीं, अभी तो क्लास नहीं चल रहा है। हाँ, थोड़ी देर में फ्री होंगे, लेकिन मतलब क्लास अभी छूट चुका है 1 बजे। नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, अभी क्लास चल रहा है ना? हाँ, क्लास चल कहाँ पर चल रहा है क्लास? 4th फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर पर। कौन सा रूम नंबर है? रूम नंबर नहीं, अच्छा फोर्थ फ्लोर पर है ना? हाँ। फोर्थ फ्लोर पर है ना? ठीक है हम मिल लेंगे, रहने दीजिए। हम मिल लेंगे मैडम। चलिए 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 चलिए। सर फोर्थ फ्लोर पर है, चलिए आइए। सब लोग आ गया जी? बिल्कुल। अरे ये कौन बच्चा है जी? कहाँ हुलिया बना लिया है? कहाँ से आ रहा है तू? पहचानते हैं सर हमको? ना, हम नहीं पहचानते तुमको। पहचानी है कौन कैसे? बच्चा है? आप कैसे पहचाने हैं हमको? दाढ़ी में जो बढ़ा लिए हम। हैं? दाढ़ी मोछ? हाँ तो क्या मर्द बिना दाढ़ी मोछ का होता है? लीजिए। गजब गजब बात करता है। तो आपका सर दाढ़ी में चाहिए नहीं है। हाँ? मामला साफ कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ सकते हैं। हाँ बोलो तो है तो कौन? जरा आप इंटर मार रहे थे तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर भी, व्हाइट बोर्ड पर भी मार लेते इंटर। अरे भाई तो तू है कौन? पढ़ लीजिए आप। मगधी पर तुम हमको कैसे जानता है जी? मगधी बॉय? लीजिए, कर लीजिए बात। हाँ? अभी कह रहे हैं हमको कि ये हम इनको कैसे जानते हैं। हाँ? बताइए। कहावत सही है, गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। चेला? हाँ तू मेरा चेला है? हाँ अरे आओ आओ भाई वाह। दोस्त, 2012 में सर के पास पढ़ने आए थे, तब तुम्हारे ही जैसा खिंचा हमारा चेहरा था, दाढ़ी वाली था नहीं। अब जो आ गया है, मतलब दाढ़ी आ गया, अब सर भी नहीं पहचान पा रहे हमको। हम वही बंदा थे जो सर के पास साइकिल चला के आते थे, और हम वही बंदा हैं जो आज सर के पास गाड़ी चला के आ रहे हैं। अच्छा, तो हम अपन परिचय दे भाई तो के सर, हमारा नाम है युगल किशोर भारती, और मगधी बॉय जिसको आप हमेशा फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं, तो उन्हीं के पढ़ाई के बाद देखा थी सर अकेले में। काहे कि ओकरा में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट रहा है देखे वाला। तो सर के नहीं पता है कि हम सारे के चेला ही है। तो सर एक दिन हमारा फोन घुमवाइल था, हेलो एम आई टॉकिंग टू मगधी बॉय? हाँ सर बोलू ना के। तो कोई श्रीमती जी थी, नाम तो हमको पता नहीं है।
बोले कि आप मगधी बॉय से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हम मगधी बॉय से बात कर रहे हैं, हम स्मृति क्लासेस से बात कर रहे हैं, जीरो सर के यहाँ से। हमको अरे वाह, क्या बात क्या बात। तब पता चला कि सर फ़ोन करवाए थे, कॉल करवाए थे, बुला रहे थे। तो सर बातों बातों से पूछे और हम जवाब दिए। फिर हम बताएं सर को कि सर हम आप ही का चेला है। तो सर ऐसे कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, हमको लग ही रहा था कि तुम हमारे चेला हो। अच्छा तो देखो, तो हम वाली साइकिल से आवा लिया, हम बुध मार्ग से यहाँ पढ़े लगी, इंजीनियरिंग की तैयारी करा लिया, समझ लो। तो हमरा नहीं पता है कि सर अभी पढ़ावा थी, काहे कि हमनी तो दूसरे में पढ़ के बुला भी जाए। सर कौची करता थी, पढ़ा लिखा देवे कल थी हमनी के। अब सर अपन कहीं सेटल होती, मस्त वो पैसा कमावे कराती, खवाती कि ना। हाँ, लेकिन लॉकडाउन सबके ऐसी की तैसी कर लो ना, जितना बचल है वो सब निकलवा दे लो। सबके बैंक बैलेंस हो लो खाली, असा बैठ के बजा तुम थाली। अब जो शुरुआत है ना है जानो कुछ है, ये स्टार्टिंग है। अब यहाँ तो निसाब के दौड़ यहीं से शुरू होता जे जितना तो दौड़वा हाँ जी लोग का, और कंपटीशन अब सबके लिए बराबर। सर की यही वो सपना हो कि जितना ज्यादा से ज्यादा लड़कन के सब जगह पहुंचा करके अब BMW दिवा देते। लिखा लगी अपना तरफ से 100% देवला तैयार हो, तुम तो नहीं कितना परसेंट दे तू बतावा। भाई तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल है। तुमसे ज्यादा उम्मीद रहेगा दोस्त। अब्दुल को आप लोग भी प्रेरित कीजिएगा कि तुम BMW ले लो। याद हुआ दियो कि नहीं याद दियो? अरे जब हम इसको देखे, इसका हम जो चैनल है बहुत रियली लाइक करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट्स जो है डालता है, कभी सामाजिक बुराइयों को लेकर के, कभी देश की अक्षुण्णता को लेकर के, जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं उस पर इन लोगों का वीडियो जब देखते थे तो बहुत अच्छा लगता है। पर उस समय ये आभास नहीं था ये हमारा विद्यार्थी है, लेकिन चूंकि जब काफ़ी देख रहे थे तो ऐसा लगा था कि नहीं, इस बच्चे को जैसा कि फेस हम बताते हैं कि बहुत याद रहता है हमें, तो ये कहीं ना कहीं था कि नहीं इसको पढ़ाया है। तो एक दिन जैसा कि वाकया बताया ही, इसको हमने फ़ोन करवाया और जैसे ही इससे पूछा कि क्या नहीं तुम मेरे विद्यार्थी रह चुके हो क्या, बोलता है कि हाँ सर हम विद्यार्थी रह चुके हैं। तो हमने कहा कि हाँ बात तो सही है, हमको लगता था, पर चूँकि दिन बहुत ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। यकीन मानो जब तुम सफल होते हो तो इतनी प्रसन्नता होती है कि कहीं न कहीं हम लोग का मेहनत रंग लाया। एक विद्यार्थी के सफलता में सिर्फ पढ़ाई का योगदान नहीं होता है। पढ़ाने के दौरान क्लास में मैं बहुत सारी बातों को बोलता हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। तो होता क्या है कि कोई भी विद्यार्थी सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनकर सफल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सफलता के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ आप जा करके अपने झंडे गाड़ सकते हैं। इंडिया में एक से एक उदाहरण है, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, डिफरेंट फील्ड में हैं, अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्थान है IIT और मेडिकल में तो हजारों हजार बच्चों को भेजता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कराने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं। जिस तरह से पहले कॉलेजेस में रैगिंग हुआ करता था, हालांकि रैगिंग का मकसद था पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराना, लेकिन उसको लोग इतना विभत्स रूप दे दिया कि बहुत एक बुराई के रूप में उजागर हुआ, और अब वो नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को उसी तरह से क्लास में पढ़ाने के दौरान इस तरह की बातें करते हैं कि जहाँ भी दबे कुचले जगह से अगर आता है, गाँव से आता है, जो उसके अंदर एक जो छुपा होता है डर सा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ऐसे क्या कहेंगे, तो उसको तो हम लोग उजागर कर ही देते हैं। उसको इतना ना टॉक करते हैं, इतना ना ज़बरदस्ती बुलवाते हैं कि बोलते बोलते फिर धारा प्रवाह बोलने लगता है और अपने आप को प्रेजेंट करने लगता है। और आज की सोसाइटी में जो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करेगा वो उतना ही अधिक सफल होगा। मोदी जी क्या है, एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, वो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, सभी जगह जा करके लोग उनको लाइक करता है। तो यही बात है, मैं यही हर बच्चे से कहूँगा कि जीवन में सफलता के कई आयाम हो सकते हैं, कई क्षेत्र हो सकते हैं।
सबसे पहला जो जरूरी है कि एक अच्छा इंसान बनो, समाज के बारे में सोचो, देश सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में सोचो, अपने माता पिता का जितनी सेवा करो कम माना जाएगा, उनका बहुत ऋण होता है हम पे। जब भी मौका मिले उसमें पीछे नहीं रहना है, माता पिता को सम्मान देना है। अपने मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ मगही में। जैसे युगल बोला कि हमारे पिताजी एक पान का दुकान चलाते थे। मेरे जो पूर्वज थे बहुत बड़े जमींदार थे, ये बात सही है। हम लोगों के पास इतनी ज़मीनें थी कि यदि सारी ज़मीनें आज की तारीख में होती तो शायद हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारे पूर्वज स्वाभिमानी भी थे और आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी कुर्बानी भी दिए हैं, और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जमा दिया। हम लोग पटना के बासिंदे हुआ करते थे, यही सदीसोपुर है। जितना भी तुम रेलवे स्टेशन से लेके सारा कुछ देखते हो, पूरा सदीसोपुर जो स्टेशन है बहुत डेवलप हो गया है, वो सब हमारी ज़मीनें में बसी हुई थी। लेकिन हमारे पूर्वज को यहाँ से भागना पड़ा उस समय आज़ादी की लड़ाई में। जब हम लोग का जनरेशन आया, हमारा जनरेशन आया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा था। यू कांट बिलीव कि ऐसे समय भी आए जब 4-4 दिन में भूखे रहकर एग्जाम दिया हूँ, पानी पीकर, किसी को बताता नहीं था कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ। लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारा, हिम्मत कभी नहीं हारा, हमेशा अपने पथ पे अग्रसर रहा और 2 ही सपना लेकर आया था। यदि मैं सफल हुआ या सफलता मिलती रही तो मैं लोगों की सेवा करूंगा। आज भी किसी से पूछ सकते हो कि मैं सिंगल टीचर हूँ बिहार में। जो भी विद्यार्थी होता है, प्रतिभाशाली होता है, उसको मैं फी लेकर नहीं पढ़ाता हूँ, उसका टेस्ट लेता हूँ। यदि हमें लगता है कि नहीं आगे कुछ कर जाएगा, उसकी कोई फ़ी नहीं ली जाती है, उसके रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। उतना ही नहीं, न जाने कितने बच्चों का मैंने शादी अपने पैसे से कराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर ये बात किसी को बताता नहीं। आज जब बात चली है, लेकिन बताने के पीछे का कारण क्या है कि आप लोग इस माध्यम से मोटिवेट होइए। बिल्कुल, और आप लोग भी ये काम कीजिए, करना चाहिए। ये अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। क्या बात। आज भी प्रेफरेंस इसी को देता हूँ। सबसे पहले मैं क्लास लेता हूँ, विद्यार्थियों का क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। अगर हमको कोई भी विद्यार्थी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो खड़े खड़े मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। अच्छा लाओ बताओ, चाहे हमको कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो, विद्यार्थी आज भी मेरा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले मैं विद्यार्थी। क्या बात, बहुत शानदार। और मैं जब तक फिट हूँ, और इंशाअल्लाह अभी कोई दिक्कत नहीं है, फिट रहूँगा, मैं तब तक ये काम करूंगा और विद्यार्थियों को IIT में भेजने का काम करूंगा, मेडिकल में भेजने का काम करूंगा और BMW दिलाने का काम करूंगा। निश्चित रूप से यहाँ पे बाइक बहुत विद्यार्थियों ने जीता है, लैपटॉप बहुत सारे विद्यार्थियों ने जीता है। क्या बात। लेकिन सही कहा कि जो सपना था कि हमारा बच्चा जो है IIT में टॉप करे, हालांकि रीजनल कॉलेजेस में कई बार टॉप किया, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे उड़ीसा में है, जीपमर में है, ये सब में हमारे विद्यार्थी टॉप किए हैं, 1 रैंक दिए हैं। लेकिन IIT में कोई टॉप रैंक अभी तक नहीं दिया है। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी IIT में टॉप रैंक देगा, युगल जैसा कि कहा, हमारा सपना था, आज भी मैं उसको BMW दूंगा, यहाँ से चढ़ा कर भेजूंगा। क्या बात। लेकिन सर तू तो हमारे पूछबे ना करला कि जे 9 साल के इंटरवल लो गैप हलो, 9 साल में तू कहला काका। हम भी मगही बोल सकते हैं क्योंकि मैं भी मगध से हूँ। बोलिए तो बोल जुगल काका के लिए जुगल सर। इंजीनियरिंग के लिए 2012 के बाद 12 से 16 बैच हलो हमार, ठीक है। मैकेनिकल ब्रांच हलो हमार। हाँ, और वहाँ पर डिसिप्लिन नाम के इतना ज्यादा चीज हलो ना कि स्कूल लाइफ ऐसा लगा लो। टाई लगा ले नरेटी तक, कॉलर चढ़ा ले बाही तक, नीचे जूता में पॉलिश मारला कि ना मारला, बेल्ट पहनला है कि ना पहनला है, नाखून कटल हवा कि ना कटल हवा। अब तो बढ़ा के रखा है, ये बात अलग है। दाढ़ी मोज साइज से हो कि ना हो, मतलब अंग्रेजी में कहा थी वेल ग्रूमिंग। तो होगा है सॉफ्टवेयर कंपनी में जाए लगी सब चुतला है, जा सका हूँ ये सब चीज करवा के। क्लीन भी रहना भी चाहिए, वो बात अलग है कि हम ना रहेंगे। तो इंजीनियरिंग करने के बाद
सबसे बड़ा प्रेशर हमारे दिमाग में क्या था ना कि बाबूजी बोले थे कि इंजीनियरिंग में नाम लिखाने के बाद प्लेसमेंट हो जाता है, तो प्लेसमेंट के पीछे भागने लगे। प्लेसमेंट के पीछे भागते 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 एकदम डिट्टो सर आपके जैसे एकदम चिकना बन गया था। उसके बाद क्या हुआ कि एक तो फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी होता है, जो देख रहे हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर, इसका कंपनी उसका नाम है सीज फायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बड़ी कंपनी है। हाँ, तो उसमें हमारा हो गया जॉब प्लेसमेंट, लेकिन ब्रांच अलग सेल्स में हो गया। अब भाई मैकेनिकल के बंदा थे, सेल्स में हम जॉब करते हैं, बताइए। तो वहाँ के बाद क्या हुआ कि जॉब रिजाइन मार के निकल गए। उसी दिन पूरा मुंबई घूमे, 250 रुपया बस की किराया था, पूरा बस घुमा दिया मुंबई हम लोग के। उसके बाद फिर लौट गए कहाँ, मुंबई रोडवेज के बस वाला। हाँ, पापा से बोले पापा 6 महीना आप हमको मदद कीजिएगा, 6 महीना किराया दीजिए आप हमको यहाँ दिल्ली में रहने का, सब सही हो जाएगा। 6 महीने के लिए हम क्या बोल करके रहे कि हम SSC UPSC का तैयारी करते हैं, और हम किए थे, पारामाउंट ज्वाइन कर लिए थे हम भी वहाँ पर। तो तुम्हारे ही तरह थे हम, मात्र 2017 की कहानी बता रहे हैं। 4 साल में वक्त को ऐसे हम पलट दिए घुमा कर, बताएंगे कैसे। तो पारामाउंट में एडमिशन ले लिए सर। तो हुआ क्या कि वहाँ हम 3 महीना पढ़ाई किए, और 3 महीना पढ़ाई करने के बाद SSC प्रीलिम्स निकाल दिया। अच्छा, निकाल दिया। प्रीलिम्स निकल गया, ये तो सुबह से है। UPSC का प्री निकाल लिए दोस्त। फिर SSC ये RRB का जो आता है तुम्हारा, ये रेलवे इंजीनियरिंग का JEE का, RRB JEE का, उसका हम 2 पेपर निकाल लिए, प्रीलिम्स और मेंस। थर्ड जो पेपर था उसमें 0.3 नंबर चलते पीछे हो गए। काहे कि जनरल से न थे। और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भोजपुरी में आजकल इतना गंदगी फैल गया है कि हम अपने परिवार के साथ बैठ करके एक बढ़िया सा फिल्म नहीं देख सकते। वही हम साउथ की फिल्म देखेंगे दोस्त, क्यों? क्योंकि उसमें कहानी होती है, उसमें मोटिवेशन होता है, उससे आप कुछ सीख सकते हैं। उसमें सिनेमेटोग्राफी बकायदा बताता है, डायरेक्शन बताता है, स्टोरी बताता है। जो लोग अगर वहाँ पर बनाना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। तो उन सब के लिए स्कोप तो हमारे पास था नहीं। हम इसी चीज़ को रिनाइसेंस को जागरण करते हैं, हमारे अपने ही मगध से शुरुआत करने जाने हैं, और इसीलिए अपने चैनल का नाम मगधी बॉयज रखे हैं। हमारे बड़े भाई भैया हैं विश्वजीत प्रताप सिंह, वो अगर आते तो बहुत मजा आता है, ट्रस्ट में। और अभी वो फिलहाल कहीं गए हुए हैं, थोड़ा उनका पैर का इलाज चलता है, तो उसके इलाज में गए हुए बाहर। और जो हमारा काम है मगधी बॉयज जो हमने बनाया, इन सबका बस एक ही मोटो है कि अपने मगध की मूवी को पॉसिबल करें। वाह, क्या और मार्केट में अफवाह है कि उस काम के लिए पैसा लेते हैं। जैसे में क्या, किसी को ब्लड का जरूरत होता है बिहार में, ऑल ओवर बिहार में, तो उसको हम 3 से 4 घंटा के अंदर अवेलेबल करवा देते हैं, कहीं भी रहें। ये हमारा पहला चीज है। और दोस्त निःशुल्क है, ये 1 रुपया नहीं लेते हैं इसके लिए, मार्केट में फला रखने के लेते हैं। दूसरा चीज, अगर किसी को कैंसर वैंसर हो गया, या फिर भगवान अगर ना हो, भगवान ना करे किसी को हो ऐसा चीज, समझे, कैंसर हो गया या फिर कुछ और ऐसा बीमारी जिसका लाइलाज बीमारी है, जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो उन लोगों के लिए डोनेशन अवेलेबल करवा देते हैं। बाकायदा वो एक लिंक जनरेट करवा लें, उनके लिए हम लोग बहुत अच्छे लेवल करवाए हैं। साथ ही साथ तीसरा चीज़ क्या कि अगर कोई गुम हो जाता है ऑल ओवर बिहार में कहीं भी, या बिहार से बाहर भी, तो हम मतलब कमिटमेंट करते हैं। अगर कमिटमेंट कर दिए हम सुबह में डाल करके पोस्ट कि शाम तक इनको ढूंढ देना है, ट्रस्ट में हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, शाम तक उसको खोज के ला देती है। और इसका जो सिनेमा बनेगी वो गाना के रोल हम लोग दिए, हम तो भटके गए नहीं, हम जाना ही जानवे का नहीं। लेकिन एक बात होगा साथ साथ सर के गाना सुने वो हम, लेकिन एक बात होगा साथ साथ सर हम उस सब के बावजूद भी मगही जो ब्रांड है ना, मगही ब्रांड के प्रमोट करते हैं। मगही में जितना स्टार्टअप आवा थी उन्हें भी प्रमोट कराइए, जो भी नया बिजनेस कर रहे हैं, जो भी अच्छे कल्चर को प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पर साफ सुथरा अच्छा चीज एनवायरमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन उसका चार्ज रखते हैं क्योंकि वो हमारे जरिया है। साथ ही साथ हम अपना टी-शर्ट भी लॉन्च करते हैं मगधी बॉय के नाम से, जिसका नाम है मगधी बॉय टी-शर्ट। ये जो आप फॉन्ट देख रहे हैं और ये जो टेक्स्ट है, ये स्लैंग्स काउची घूर रहे हैं चाचा, दिस इज अ मगधी स्लैंग्स। काउची दिखाऊं चाचा, ये तो नहीं आज, ये तो बुआ रतिया तो हम कह सकते हैं कि मगधी को एक ब्रांड बनाना है, एक स्टैंडर्ड बनाना है, जहां पर अगर आप बाहर जाएं तो एक
बात हो, एक चर्चा हो। यार बिहार में एक और जगह मगध मगध ऐसा कुछ तो सुनना मिलना चाहिए ना बिहार में, क्या? तो यही एक मकसद है। हाँ, और समझ में आयल हाँ कि हम कहलिए तो दौड़ चले ली, हाँ तो पता हो कि हम मगधे की है, हाँ तो यही चलते तो अली ना। हाँ हाँ। तू शुरू में पूछ रहे लोग कि सब छात्र आग हैं, तो सही में सब छात्र आग लेते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा से मिले के मदद कर लेट से ले। तो अब हमारी इजाजत है सर। हाँ जय भाई, और बात है कि हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों के लिए करियर देख रहे हैं तो स्मृति जुपिटर में एक बार जरूर आए। ये मोइनुल हक स्टेडियम के जस्ट सामने है स्मृति जुपिटर क्लास। एक बार आइए, अपने बच्चों को करियर दिखाइए यहाँ पर, बच्चा आपका कहाँ कैसे जाएगा, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार दिक्कत होगी तो आप मगधी भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर पढ़ाने में ज़्यादा फीस नहीं दे पा रहे हैं तो सर से अपना आप हाल चाल बताइएगा, सर बहुत मदद करेगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बोल दूं 28 तारीख को 28 फरवरी को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जो कि ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। जो बच्चे संस्थान में आकर टेस्ट दे सकते हैं वो यहाँ आकर दें, जो नहीं आ सकते हैं वो अपने घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देंगे। करना उनको इतना है कि स्मृति जुपिटर ऐप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। जैसे ही वो डाउनलोड करेंगे हम लोग उन तक कॉल के माध्यम से पहुँच जाएंगे, उनको सारी बातें बता दी जाएगी। जो बच्चे यहाँ आकर दे रहे हैं टेस्ट उनको कोई फी नहीं है, जो घर बैठे ऑनलाइन देंगे उनको मात्र 100 रुपये का वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है ऐप में जा करके, वो कंपनी चार्जेज है जो ले लेती है। बेनिफिट ये है उस टेस्ट में जो भी बच्चे सफलता प्राप्त करेंगे उनको कोई फी नहीं लिया जाएगा, रहने खाने का उनकी सारी जिम्मेवारी हम लोगों की होगी। उनको आईटी मेडिकल तक पहुँचाना ये संस्थान स्मृति जुपिटर करेगा, माता पिता के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। 2 फेज का टेस्ट होगा, पहला फेज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। पहले फेज के बाद जो टेस्ट होगा वो यहाँ आकर होगा ऑफलाइन, और उसमें जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनके लिए फैसिलिटी है। जो नहीं भी सिलेक्टेड होंगे, जो अच्छा करेंगे, उनको पुरस्कार के रूप में लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, टैब, ये सारा कुछ दिया जा रहा है। तो ऐसे अगर बच्चे आपकी जानकारी में भी हैं तो उनको बताइए कि 28 तारीख के जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है उसमें वो सम्मिलित हों, ताकि वैसे विद्यार्थी भी पढ़ पाएँ जिनको आर्थिक समस्या रहता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो भी आकर पटना में अपना सपना साकार कर सके। स्मृति जुपिटर इसके लिए लगातार तत्पर है और ये हमेशा होता आया है, और जब तक मैं हूँ इस बिहार की धरती पर तब तक मैं ये काम करता हूँ। वाह क्या बात। तो अब सर का गाना सुनने के लिए तैयार रहिए। नग में वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज वही आया हूँ नजर ये कहने मैं दीवाना, में बस आ